हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्ट्रेटेजी एग्जाम में। आज बात करेंगे 8 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, जो आपके लिए ग्रुप डी में अति महत्वपूर्ण हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष शुरुआत किया था? आप सभी को पता है रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। तो 1919 में स्टार्ट किए होंगे महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा? तो वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार राइट टू लाइफ है? ये राइट टू लाइफ हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में है राइट टू लाइफ। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग सेवाओं कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का प्रतीक में से बने शेर को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो वो चक्रदंतों। देखिए मेक इन इंडिया पीछे एक शेर होगा, तो शेर क्या दर्शाता है? चक्रदंतों को। कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जलियांवाला बाग 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अब सभी आप तो बता सकते हैं कौन सा सबसे बाद हुआ था? सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले कौन आ रहा है? 1919 में जलियांवाला, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सबसे पहले कौन है? 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और गांधी जी ने सरे हिंद की, केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अगला, लॉ ऑफ ऑक्टस अष्टक का नियम क्या है? अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक नियम तो हो जाएगा अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया था। 8 फरवरी 2021 में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कौशल विकास केंद्र एचडीसी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान में शिक्षा की सूची किस सूची में शामिल किया गया है? किस सूची में शामिल किया गया? तो वो हो जाएगा समवर्ती सूची। समझे? सरकार मतलब राज्य सूची में रहेगा भी और केंद्र सूची में रहेगा, तो दोनों मिलाकर समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची होता है, तो दोनों मिला के मतलब हम सेंट्रल से भी पढ़ सकते हैं और स्टेट से भी, ये होता है। कजरी लोक नृत्य किससे संबंधित? तो कजरी लोक नृत्य कहाँ होता है? ऋतु। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित? हो जाएगा मानसून ऋतु से। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करें। मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय कार्यवाही कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर। शिक्षा और स्वास्थ्य को हमें बेहतर बनाना है। नोटा का विकल्प कब भारतीय मतदान पर प्रणाली में हिस्सा के रूप में शामिल किया गया था? नोटा कब से आ गया था? 2013 से ही नोटा आ गया था। नोटा मतलब हमको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं तो हम नोटा पर क्लिक कर देंगे। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? कौन सी योजना शुरू की गई थी? वो हो जाएगा परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तूतीकोरिन वो हो जाएगा तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। कैगा कर्नाटक। नरोरा कहाँ होगा बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO ने किसके लिए नियम निर्धारित किए हैं? तो विश्व व्यापार संगठन ने वो हो जाएगा वैश्विक व्यापार के लिए। नाम ही में आ रहा है व्यापार, तो व्यापार से संबंधित होगा। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं? तो वो हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के तरंगे नहीं होगा। माइक्रोवेव है, रेडियो है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। यहाँ अल्ट्रावेव रहता तो हो सकता था। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने एवं चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का उपयोग किया था? तो वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक था। इस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो कब? तो वो था बलवंत राय मेहता समिति। 3 टियर पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है?
हो जाएगा MS-BUT। MS-BUT एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आगे चलते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज कौन से? तो वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। अगला, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 कितने पेलोड ले गए थे? तो वो हो जाएगा 13। चंद्रयान-2 किससे छोड़ा गया था, आप बता सकते हैं? तो हो जाएगा GSLV MK3 मैक 3 चंद्रयान-2। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ? तो वो हो जाएगा ब्रुसेल्स। यूरोपीय यूनियन का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था? तो बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कौन कराया था? तो वो हो जाएगा अशफाक-उद-दौला ने कराया था लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण। निम्नलिखित में कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा इसमें से नहीं हो जाएगा? तो वो जाएगा शंकु। कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? अगला, मरूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मरूनी नृत्य तो वो जाएगा सिक्किम से संबंधित है मरूनी नृत्य। इनमें से किसे फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का नया अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था? तो वो हो जाएंगे विजय सांपला। अभी भी यही है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क। निम्नलिखित में से खरीफ फसलें हैं, कौन से खरीफ फसल हैं? वो हो जाएगा गेहूँ खरीफ फसल है। पूछ रहा है गेहूं के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं। गेहूं इसमें से खरीफ फसल नहीं है, वो हो जाएगा रबी फसल। अच्छा क्वेश्चन पड़ेगा, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा एक रूप नहीं? हो जाएगा जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं। अगला, भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन संजीव वन के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? वो हो जाएगा बांग्लादेश के निकट, क्योंकि बंगाल के सबसे पड़ोसी में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के निकट है। भूटान तो ऊपर में हो जाएगा, म्यांमार तो साइड में पड़ जाता है और तिब्बत तो हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किसके आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था? तो वो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। चौरी चौरा का हत्याकांड कब हो गया था? 1922 में। इसी कारण गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था। सविनय बंदी आंदोलन 1930 में। अगला, विश्व बैंक की संस्था राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो इसका आंसर हो जाएगा 1944 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना और IMF की स्थापना की गई थी। WORM का पूर्ण रूप क्या है? WORM तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? किस संगीत से? तो हो जाएगा शहनाई से संबंधित है। इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं? कौन से क्षेत्र नहीं खोले गए थे? वो तो हो जाएगा रोम में नहीं खोले गए थे। अगला क्वेश्चन, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी को रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा गुर्दा। कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वो हो जाएगा केरल में। सबसे साक्षरता वाला राज्य केरल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं पर्वतों से प्राप्त किया जाता है? तो वो हो जाएगा तांबा प्राप्त किया जाता है खनिज दरारों एवं परतों से। निम्नलिखित में कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? नवरत्न कंपनी, तो नवरत्न कंपनी कौन सी इसमें से नहीं हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी? गैर एशिया में ना हो तो हो जाएगा एकांकगुआ पर्वत कहाँ है? अब सभी को मालूम हुआ तो वो हो जाएगा साउथ अमेरिका में।
साउथ अमेरिका में मोंट एल्बरूस यूरोप में पड़ता है। आई होप से वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।